सो पहले तो वीडियो ऑन कर लो कुछ लोग जो भी करते हो, एंड उसके बाद प्लीज टेल मी कि लास्ट लेक्चर मैंने क्या बनाया। Sir, in पॉलिनोमियल्स last मैंने थोड़ी lecture we were प्रैक्टिस doing polynomial. राइट, वन एग्जांपल किया था। सर आपने क्वाड्रेटिक डिवाइजर का एग्जांपल सर वो सब किया था। मींस फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का लाइक वन एग्जांपल किया होगा ज्यादा, राइट? ये किया था ना? यस सर। ओके, एंड जो भी कैमरा ऑन कर सकते हो प्लीज कैमरा ऑन कर लो। मैं उनसे ही बात कर पाऊंगा जिनका कैमरा ऑन रहेगा, सो इट्स बेटर कि आप ऑन रखो जो भी मेरे से बात करना चाहते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जांपल करते हैं। सो लास्ट एग्जांपल वाज आई थिंक x squared minus 3x plus 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, राइट? ये एग्जांपल था ना, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एनी px polynomial is divided by x squared minus 3x plus 2। यस सर। एग्जांपल किया था राइट, लास्ट वाला समझ में आया था? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? सो वन मोर एग्जांपल करते हैं, प्लीज ट्राई बहुत अच्छे से, होता है तो गुड, नहीं होता है तो डोंट वरी, मैं हूं। बहुत अच्छे से ट्राई करना। इफ px is a cubic polynomial, okay, such that p1 is 1, p2 is 2, p3 is 3, p4 is 5, then find p6. There is a cubic polynomial px such that p1 is 1, p2 is 2, p3 is 3, p4 is 5, then find p6. ट्राई करो, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, आई नो आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे शायद, बट ट्राई इट। मैं बताता हूँ कैसे करना है उसके बाद। क्या बता दूं, या कोई किसी को लगता है कि हो जाएगा उससे?
बता दूं? बोलो। हाँ सर। ओके सी, और कोई है जिसको लगता है कि हो जाएगा उससे? नहीं तो देखो। ओके, आवाज आ रही है मेरी? पहले तो ये बताओ। यस सर। ओके, तो एक पॉलिनोमियल है px, वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? And p1 is 1, p2 is 2, p3 is 3. So till p3 तक if ये polynomial px equals to x होता, या अगर polynomial px equals to, मैं assume कर लूं ax cube plus bx square plus cx plus d, and p1 is 1, तो x 1 रखो तो 1 आ रहा है। p2 is 2, so 2 रखा तो 2 आया। p3 is 3, so 27a plus 9b plus 3c plus d equals to 3। 4 रखा, so 64a plus 16b plus 4c plus d equals to 5। 4 equations, 4 variables, सॉल्व किया जा सकता है, इतना बहुत टफ भी नहीं होगा। यू नो, वी नीड p6, so for that px फाइंड आउट करना पड़ेगा। px मिल गया तो p6 मिल जाएगा। तो px के लिए a b c एंड d का वैल्यू चाहिए, और ये 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके abcd फाइंड किया जा सकता है। तो देख के टफ लग रहा होगा, बट इतना कुछ खास टफ भी नहीं होगा। ओके, फाइंड किया जा सकता है। और ये बात समझ में? बताइए। सुरभि, भव्य, आकाश, अतुल एंड आन्या। यस सर। यस सर। ओके नो सी, सर। देखो p1 1 था तो x के प्लेस पे 1 रख दिया, ये तो समझा होगा। बताइए। यस सर। p2 2 था तो x के प्लेस पे 2 रख दिया तो 2 आया। p3 3 था तो x के प्लेस पे 3 रख दिया तो 3 आया। एंड p4 5 है तो x के प्लेस पे 4 रख दिया तो 5 आ गया। ओके, अभी समझा? यस सर। 2 3 एंड 4, ये 4 इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करोगे आप? मैं करके दिखाओ या आप करोगे? बताइए। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड यूज करना होगा, लाइक इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 7a plus 3b plus c equals to 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 5। फिर आप 3 माइनस 2 करोगे तो आपके सामने 27a minus 8 है, 19a आएगा प्लस 5b plus c equals to 1 आने वाला है। सो दिस इज इक्वेशन 6। ओके, नाउ इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, सो 64a minus 27a क्या आने वाला है? 37 a plus 7b plus c equals to 2, right? बताइए। Now see 5, 6 and 7 में 3 equations, 3 variables, again solve किया जा सकता है। कैसे? Just subtract 6 minus 5। Okay, क्या होगा? 19 minus 7, 12a plus 2b equals to 0, right? Now this is equation 8। Now equation 7 minus equation 6, 37a minus 19 कितना होगा? 18 sorry, plus 2b equals to 1, this is equation 9। Now 9 minus 8 कर देता हूँ, c कितना इजीली हो गया। So 6a equals to 1, so a is 1 by 6। a मिल गया, उसे यहाँ रखो तो b मिल गया। ab को यहाँ रखो तो c मिल गया। abc तीनों को यहाँ रखो तो d मिल गया, राइट? abcd मिलेगा। फाइंड द px, substitute substitute the value of abcd, find px, then find p6। अंडरस्टूड? बताइए। पहले कॉपी करो, उसके बाद एक और इसका मेथड बताता हूँ। ओके, एक और मेथड इसका बताता हूँ, जल्दी कीजिए। ओके सर। सर अभी ABCD मिलने के बाद हम PX के फॉर्मेट में पुट करके P of 6 निकालेंगे फिर। हाँ बिल्कुल।
हो गया, कॉपी कर लिया, मैं आगे बढ़ूं? 2 मिनट सर। हो गया अभी? बोलो, हो गया? यस Sir, सर 1 minute. Yes, sir. हो गया सर। हो गया? ओके, सी, अभी मैं इसका दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। So P1 is 1, P2 is 2, P3 is 3, P4 is 5। यहां तक पता है अपने को। इधर देखो सब लोग, बहुत ध्यान से देखो, नहीं तो इसमें डाउट आने वाला है। सी, इफ Px is x, then ये P1 2 3 तीनों पे सेटिस्फाई हो रहा है, राइट? इफ यू पुट x equals to 1, P1 1 आ रहा है, x equals to 2, P2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, P3 भी सेटिस्फाई हो रहा है। प्रॉब्लम किधर आ रहा है? P4 पे। ध्यान से देखना, x equals to 4 पे 5 आना चाहिए, बट है 4। तो इफ कुछ आपका मन करेगा मैं +1 कर दूं, तो सिर्फ 4 पे सेटिस्फाई हो पाएगा ना, 1 2 3 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और ये बात समझ में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बोलो? सो प्लस एक ऑप्शन नहीं है, मतलब प्लस कोई नंबर ऑप्शन नहीं है, बट इफ प्लस कुछ ऐसा करूं जो 1 पे कुछ चेंज नहीं होता है, 1 पे 0 होता है। सो 1 पे क्या 0 होता है? x-1। कुछ ऐसा हो जो 2 पे 0 हो, तो 2 पे क्या 0 होता है? x-2। 3 पर 0 हो, x-3। सो ऐसा करने से क्या होगा? नाउ यू सी, x इक्वल्स टू 1 पे अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है, 2 पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, 3 पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, और 4 पे सेटिस्फाई हो सकता है, क्योंकि 4 रखने पे अभी तो कुछ और आएगा, बट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक अगर मैं कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे आपको डाउट आएगा कि k क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है k रखने से भी 1 पे वैल्यू 1 ही आ रहा है, 2 पे वैल्यू 2 ही आ रहा है, 3 पे वैल्यू 3 ही आ रहा है। सो k से वो इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। और अपने को क्वेश्चन में ये भी दे रखा था, px इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो 1 2 3 रखने से, ऐसा लिखने से क्यूबिक भी हो रहा है वो, सो सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, राइट? अब k का वैल्यू चाहिए, तो k का वैल्यू P4 इक्वल्स टू 5 गिवन है, उससे फाइंड कर सकते हैं। सो x इक्वल्स टू आप 4 रखते हो, तो क्या हो जाएगा? P4 equals to 4 plus k into 4 minus 1 is 3, 4 minus 2 is 2, 4 minus 3 is 1. So P4 का वैल्यू तो 5 गिवन है, equals to 4 plus 6k. So k is 1 by 6. Now the polynomial Px is x plus k is 1 by 6 into x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. Now we have to find out what? P6, right? So x को 6 रख दिया, 1 by 6 into 6 minus 1 is 5, 6 minus 2 is 4, 6 minus 3 is 3. आई बात समझ में? 16 is the answer. बोलो समझ में नहीं आया? देखो कितने इजीली, बहुत इजी मेथड से ये वाला क्वेश्चन हो गया। आया समझ में या नहीं आया? पहले ये बताओ। सर मुझे पहला स्टेप नहीं समझ में आया, कांस्टेंट वाला।
ओके और सर मेरे को सेकंड वाला। ओके सुनो, सी P1 is 1, so x equals to 1 पे वैल्यू 1 होना चाहिए, so x तक सब सही था, but we need some term जो 1 पे चेंज ना हो, 1 पे वैल्यू 0 आए, so there is x minus 1, x minus 2, x minus 3, but क्या है, जरूरी नहीं कि if आप k वहां ना लिखो, if polynomial x plus x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, तो यहाँ पे आपने ये बता दिया, आपने सीधे ही पॉलिनोमियल डिफाइन ही कर दिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होने वाला, मींस ये पॉलिनोमियल सही नहीं है, पूरी बात ध्यान से सुनना। बट ऐसा होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि आपने अगर कुछ फैक्टर्स मल्टीप्लाई किए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो साथ में एक कांस्टेंट k हमेशा हो सकता है, राइट, एक कांस्टेंट k रह सकता है वहां, क्योंकि k के रहने पर भी x1 पे वैल्यू 1 ही हो रहा है, 2 पे वैल्यू 2 ही हो रहा है, 3 पे वैल्यू 3 ही हो रहा है, आप देख सकते हो, राइट, बोलो। अभी भी डाउट लग रहा है, आई नो, अभी भी प्रॉब्लम लग रहा है आपको। देखो, अगर k नहीं रखता इधर, px इक्वल्स टू कुछ ऐसा ही होता, x प्लस x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 होता। अब आप p4 पे वैल्यू 5 आना चाहिए, तो p4 रखो, कितना आता है, p4 इज 4 प्लस 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1, कितना आता है, 10 आता है, देख लो। बट p4 पे होना कितना चाहिए था, 5 होना चाहिए, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम किधर सॉर्ट आउट हो सकता है, x के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, इफ x के साथ करोगे तो 1 पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, 2 पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, 3 पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो जरूर कुछ तो मैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं इधर 100 भी मल्टीप्लाई करता तो भी 1 2 3 पे वैल्यू तो सेटिस्फाई हो ही रहा था, अगर 100 भी मल्टीप्लाइड होता तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 0 ही होने वाला था, तो अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ, तो अभी मैंने k इसीलिए लिखा क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि क्या से मल्टीप्लाई करूं सो दैट p4 बिकम्स 5, अपने को पता नहीं है क्या से मल्टीप्लाई, तो मैंने एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर देखा कि अब p4 5 के लिए k का क्या वैल्यू आता है, तो x इक्वल टू 4 रखा तो p4 आ गया, फिर देखा k 1/6 रखने पे p4 5 के इक्वल आ रहा है, इसीलिए वो k का वैल्यू क्या रख लिया, वहां मींस 1/6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अगर इधर 1/6 होता तो देखो क्या सही, ये 4 प्लस 1 कितना हो जाता, 5 हो जाता, अभी आया समझ में? यस सर। बाकी लोग बोलो, सब लोग बोलो, समझ में आए? देखो ये अच्छे क्वेश्चंस है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, और थोड़ा भी डाउट रहा तो मेरे से बात कर, मैं ऐसा कुछ डरावना बिल्कुल नहीं हूँ, और मेरे से मस्त बात कर सकते हो, बट ऐसे चुप रहोगे तो फिर समझ में नहीं आता, ओके, सो स्पीक अप, बात करो, कोई भी डाउट होता है पूछो, ओके, अगर समझ में आ गया तो कॉपी कर लो जल्दी। हो गया? नो सर। सर हाँ हाँ, एक बार बस वो बताओ ना कि x माइनस 1 रखने पे p1 की वैल्यू चेंज क्यों नहीं होगी? बिकॉज अगर हम k p1 लगाएंगे। रखोगे तो सी x माइनस 1 रहता है, x का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 माइनस 1 0, तो 0 रहा तो x प्लस 0, 1 प्लस 0 तो 1 ही आने वाला है, हाँ राइट, तो x माइनस 1 का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे चेंज नहीं होगा, 0 ही रहेगा वो, तो 2 पे भी वैल्यू x माइनस 2 तभी मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 माइनस 2 इज गोना बी इक्वल टू 0, नो चेंज, 3 रखा तो 3 माइनस 3 0, कोई चेंज नहीं, समझा अभी? यस सर। ओके गुड।
हो गया, लिख लिया? 2 मिनट सर। यस सर। Okay. जिससे 2 मिनट बोला, जल्दी कीजिए। सर हम्म सर पी ऑफ वन सपोज अगर हम सॉल्व करें तो उसके लिए भी यही फॉर्मेट लिखे क्या, एक्स प्लस के पी ऑफ एक्स व्हाट? माइनस पी किसका सॉल्व करें? सब पी ऑफ वन अगर हम कर रहे हैं तो एक्स माइनस टू भी साथ में लेना है क्या, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई करना है क्या? कर दोगे तो जीरो ही होने वाला है, करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि x माइनस वन तो जीरो हो गया, सो जीरो मल्टीप्लाई में तो वैसे भी जीरो होने वाला है। डन सर। कर भी सकते हो, ये भी कर सकते हो। हो गया? यस सर। यस सर। सो इफ इस टाइप का ये एक आप लोग करो ऐसा एग्जांपल, इफ px is a cubic polynomial with p1 equals 1, p2 equals 2, no, p2 is 4 now, p3 is 9, p4 is 20, find the value of, ट्राई करो, बिल्कुल सेम आप देख रहे हो, बस वैल्यूज चेंज हो, और p6। सर 76। ओके ठीक है, और कोई? सिक्सटीन सर। ठीक है, सेम 16 दोनों का आंसर आएगा। अच्छा, वन 166। ओके, और किसी का होगा या बताओ?
हम्म, बोलो 76 कितना? 76 ओके 76। 76 ठीक है आर्यन का भी आंसर 76 सर। ओके ठीक है। अब मैं बताऊं या किसी और का होगा? देखो मैं बताता हूँ। सो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है यार। यह 149, ये 149 ना, उधर 123 था। सो पी एक्स इक्वल टू अपन ने एक्स लिख दिया था। यहाँ 149 है तो एक्स स्क्वायर लिख दो। 1 पे 1 स्क्वायर, 2 पे 2 स्क्वायर, 3 पे 3 स्क्वायर, प्लस 1 पे कोई चेंज भी ना हो, 2 पे कोई चेंज ना हो, 3 पे कोई चेंज ना हो, 6 माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, साथ में एक के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y के से बिकॉज p 420 है। सो x इक्वल्स टू 4 रखा अपन ने, क्या हुआ? सो 20 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इज 16 प्लस k into 4 minus 1 is 3 2 1. So k is 4 by 6 which is 2 by 3. So finally px क्या आ चुका है? x square plus 2 by 3 into x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. क्वेश्चन पढ़ेंगे कई बार कई चेंजेस रहते हैं क्वेश्चन, उस हिसाब से काम करेंगे। यहाँ सब कुछ सारे क्राइटेरिया फुलफिल है। There's a cubic polynomial, this is a cubic polynomial. Okay, cubic भी होना चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक होता तो कुछ और करते हैं हम ट्राई। So now p6 का वैल्यू, so 36 plus 2 by 3 into 6 minus 1 is 5, 6 minus 2 is 4, 6 minus 3 is 3. So 36 plus 40 which is equals to 76. This is the final answer. बोलो समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Put out. No sir. कॉपी कर लीजिए। आदित्य आपका आंसर थोड़ा अलग था ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, क्या था? लिख लिया सबने? बोलो या बाकी है? Sir, please wait. ओके सर इसके बाद अभी कौन कौन से टॉपिक्स है जो चैप्टर से पहले कवर करने फिर? लाइक फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सर ने लाइक फर्स्ट चैप्टर से सेट्स है ना? फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी। इन फर्स्ट चैप्टर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, लाइक पॉलिनोमियल्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम, सेट थ्योरी, ये सभी पढ़ते हैं। तो आपको शीट मिला होगा, आपने उसमें देखा होगा। सर हम मुझे कोई शीट कुछ भी नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं हम कौन से जस्ट मिलने ही वाला, अगर नहीं मिला है तो आप सर बिकॉज मैंने पेमेंट आज की है तो आई थिंक मॉड्यूल्स मुझे थोड़े दिन में मिलने वाले हैं। हाँ तो आपको पता चल जाएगा। ओके, फर्स्ट चैप्टर में आपका सब कुछ आता है, ये सब आता है। वो टॉपिक्स है आपके वन सर ऑफ द जो टॉपिक। मैथ की बुक मेरे पास है उसमें फर्स्ट चैप्टर सेट्स है मींस। ओके नो प्रॉब्लम, तो ये सब पढ़ने की जस्ट बाद हम लोग सेट पढ़ेंगे। ओके ओके सर। सो ये पॉलिनोमियल्स में थोड़ा और मेहनत करेंगे हम लोग, उसके बाद सेट थ्योरी पे आने वाले हैं। ओके Sir, but I think our syllabus will be different from as compared to schools, right? yes, it's going to be totally different. Some topics will be covered in 12th as well, okay, फिर 11th टॉपिक, कुछ टॉपिक्स आपके 12th में होंगे। अब सुनो मैं पूरी बात आपको बताता हूँ। क्या होता है ना, एक कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कंप्लीटली रिलेटेड होते हैं दूसरे टॉपिक्स, और बोर्ड्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे मिक्सअप हो रखा है कई टॉपिक्स। तो ये जो ये सिस्टम हुआ है आईआईटी के प्रिपरेशन का, उसमें ऐसे ही कुछ इस तरह से वो लाइक डिजाइन किया गया है कि आगे के सारे लिंक्ड जो टॉपिक है वो पीछे से पढ़ते जाते हैं। लाइक अभी ऐसे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना। ओके, तो ऐसे कुछ कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो बहुत सारे आपके टॉपिक होंगे जो 12th के, एक दो टॉपिक है जो हम लोग 11th में पढ़ने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स होंगे जो 11th के होंगे जो हम लोग कभी हो सकता है 12th में पढ़े। लेकिन आपके जो स्कूल के एग्जाम्स होंगे उन
उनका आपका बोर्ड का लेक्चर अलग से लगेगा, तो स्कूल के लेवल का या कॉलेज के लेवल के आप जो भी उनके आपके टॉपिक्स होंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे आपके, वो हम लोग अलग से कवर कर लेंगे। हर साल यही करते हैं, ओके, अलग से वो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। बट सर जो रेगुलर अपने आईआईटी के सिलेबस में होगा वो आपके स्कूल के बुक से, कॉलेज के बुक से डिफरेंट रहने वाला है, ओके। बट आई थिंक आन्या आप रेजोनेंस की मॉड्यूल की बात कर रही थी कि पहला टॉपिक सेट, राइट? आई नो वो सेट ही होगा, बट उससे पहले ये सब भी कर लेते हैं, ओके। दिस इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1, ओके, ठीक है। और कोई डाउट ऐसे ही किसी का? नहीं ना? लिख लिया ये, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। सो एक ये टाइप का आई थिंक अब आप एग्जांपल आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, दूसरे टाइप का, थोड़ा पॉलिनोमियल्स नहीं, फैक्टराइज। और ये फैक्टराइज करने से पहले आई थिंक आप लोगों को सारे आइडेंटिटीज पता है, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं वो पता है। a plus b whole square, a minus b whole square, a square plus b square, a square minus b square, a plus b whole cube, a minus b whole cube, ये सब पता है या डाउट है? कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अगर डाउट है तो आप बोल सकते हैं। पता है। पता है तो वो सब मैं हाँ। अभी यहाँ पे लिखूं या आपके बुक्स में भी गिवन होंगे, वहां से आप कर लो? बुक से कर लेंगे। बुक से कर लोगे? किसी को लगता है कि मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत है तो मैं लिख दूंगा ऐसा। ओके, सारे आइडेंटिटीज होते हैं, a plus b whole cube, a minus b whole cube, a cube plus b cube, a cube minus b cube, a plus b plus c whole cube, a plus b plus c whole square, a plus b plus c, not a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. These are the identities, algebraic identities होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है कितने भी आगे आप स्टडी करो, कैलकुलेशन में ये सब तो चाहिए ही होता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ओके। सो इफ आपको अभी भी याद नहीं है तो प्लीज याद कर लेना, और अभी अगर बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझे अकेले में मैसेज कर सकते हो कि मुझे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको भेज दूंगा, ओके। बोलो। यस सर। बट एक दो एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज होता है, लाइक अदर देन द रेगुलर वन, मींस स्टिल aq plus bq plus aq minus 3abc, वहां तक तो आपको पता होगा। नाउ a plus b sorry whole square plus a minus b whole square, you all know a plus b whole square क्या होता है, a minus b whole square क्या होता है, बट इन दोनों को इफ मैं ऐड कर दूं तो क्या आने वाला है, 2 into a square plus b square, ये भी कई बार यूज में आ जाता है। Now a plus b whole square minus a minus b whole square is 4ab, okay. Now next is a plus b plus c या a cube plus b cube plus c cube minus 3abc आपने पढ़ा होगा is a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। बट इसी का एक और वर्जन होता है और वो होता है हाफ इंटू a plus b plus c into a minus b square plus b minus c square plus c minus a whole square, ये भी आपको पता होना चाहिए। और a plus b plus c whole cube शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, बट ये भी जान लो तो बहुत अच्छा रहता है। दिस इज a cube plus b cube plus c cube plus 3 into a plus b into b plus c into c plus a। बहुत सिंपल सा है, ये आपके 10th तक के सिलेबस में नहीं रहता है, सो अभी आपको ये लिख लेना है। सो a plus b plus c whole cube is a cube plus b cube plus c cube plus 3 into a plus b into b plus c into c plus a। One more is x4 plus x square plus 1, this equals to, अच्छा क्यूब वाले रिवाइज करवा दो ना प्लीज, अच्छा ठीक है करवा देता हूँ। So this is x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1। You know, not only in FM1, आगे भी कुछ चैप्टर्स होंगे जिसमें ये कभी भी यूज आ जाएगा, ये लास्ट वाला x4 plus x square plus 1 equals to x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1, कभी भी काम में आता है ये सब आइडेंटिटी, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अब क्यूब वाला किसी ने रिवाइज करने को बोला है, ठीक है रिवाइज कर लेता है, ऐसा कुछ बहुत जल्दी भी नहीं है, हम लोगों को भागना भी नहीं है कि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करें, ऐसा कुछ नहीं, देख लेते हैं।
So a plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. See a के एक्सपोनेंट्स मींस पावर्स घटते जा रहे हैं, b के पावर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे भी कुछ याद रखने का तरीका आप याद रख सकते हैं ना। a माइनस b, या इसी का एक और लाइक वर्जन लिख सकते हैं हम लोग, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस बाकी जो दोनों 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर है, उधर से आप 3ab कॉमन ले सकते हो, इट विल बी 3ab into a plus b। ऐसे भी कई लोग याद रखते हैं। सो दोनों पता होना चाहिए अपने को, कोई एक पे फिक्स नहीं रहना है। सो a plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube or a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। Now a minus b whole cube is again a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, और यहाँ भी सेम, अगर a क्यूब माइनस b क्यूब को साथ में रखा तो यहाँ पे माइनस 3ab कॉमन आएगा और a माइनस b बचेगा। ओके, और यहाँ से एक और निकल के बाहर आता है कि अगर इधर ही मैं a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू चाहूँ, सो दिस a क्यूब प्लस b क्यूब इज, बाकी जो भी है सबको मैं LHS में भेज देता हूँ, मतलब इसके साथ लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब इज a plus b whole cube minus 3ab into a plus b हो जाएगा। बताइए, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इधर अगर a क्यूब माइनस b क्यूब चाहिए तो सेम देखो, ये बाकी सबको मैं कुछ इधर भेज देता हूँ, इसके साथ भेज सकते हैं। सो दिस इक्वल्स टू a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab into a plus b, a माइनस b, ये भी पता होना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि इसी को ना a क्यूब प्लस b क्यूब अपने को पता है इज a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab into a प्लस b। अगर वही दोनों टर्म से मैं a प्लस b कॉमन बाहर ले लूं, क्योंकि दोनों ही टर्म a प्लस b है तो बाहर ले सकते हैं, तो अंदर सिंपलीफाई करने के बाद a स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस b स्क्वायर। सो a क्यूब प्लस b क्यूब के टू डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं अपने पास, और वो दोनों यहाँ पे लिख रखा है मैंने। सो a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab into a प्लस b। कोई एक ही याद हो बिल्कुल सही नहीं है, दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी का भी यूज हो जाता है। another one is a cube plus b cube equals to a plus b into a square minus ab plus b square। similarly a cube minus b cube is, इधर भी मैं a minus b कॉमन ले सकता हूँ, एंड क्या बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बचेगा। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म होता है a cube plus b cube और a cube minus b cube का, दोनों ही पता होना चाहिए। आई बात समझ में? बताइए। Yes, sir. कोई डाउट किसी का? नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab से तो मैंने लिख दिया, चलो क्यूब्स वाले भी रिवीजन हो गए। अब आपको इसमें जो भी कॉपी करना है प्लीज कर लो और जल्दी कर लो। कावेरी, आपने मैसेज किया था मुझे, आई रिमेम्बर, नोट्स के लिए। एक्चुअली मेरे पास कल के नोट्स है नहीं, आपको पहले बोल देना चाहिए था कि सर मुझे आज के नोट्स चाहिए, बट मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। ओके, कल का जो नोट्स है मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। ओके कावेरी, हाय, ठीक है, मत बोलो। तो सुरभि, आप लास्ट लेक्चर थी ना, राइट? यस सर। आप कल के नोट्स मुझे भेज सकती है, कल जो भी मैंने पढ़ाया था। ओके सर। थैंक यू। ये लिख लो सब लोग। और आज से मैं सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड भी करने वाला हूँ, तो आगे से आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप वो देख सकते हो। मैं ट्राई करूंगा यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, सारे लेक्चर्स वैसे भी यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, ये सब भी होने लगेगा। ठीक है, हो गया? लिख लिया? अभी नहीं हुआ। Yes, sir. यार मेहर, क्यों आज का लेक्चर नोट्स क्यों चाहिए?
मुझे पहले बताओ आपने क्यों नहीं लिखा मतलब। हेलो बेहिर, हाय, बताओ क्यों चाहिए। अरे देखो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो पीडीएफ बना के ऐसे भेज दूँ और आज शाम तक वो डिलीट हो जाता है, तो आज शाम से पहले आप बोलोगे तो मैं आपको भेज दूंगा। बट मैं आपको सजेशन देता हूँ ये मत करना, मुझे ऐसा कुछ बहुत मेहनत नहीं लगता है, पर आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप नोट्स बनाओ, खुद से लिख के बनाओ, तो आपको याद रहेगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है, ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप नोट्स अपने हाथ से लिख के बनाओ, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आज भेज दूंगा, आप लेट ज्वाइन हुए थे तो नहीं, बट जरूरत नहीं है ना, आप वीडियो देखना लेट ज्वाइन हुए थे। ओके, वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, वो वीडियो देख लेना और वहां से खुद से लिख के नोट्स बनाना। ओके मेहर, वीडियो कहाँ अपलोड होता है? मैं आपको आज से स्टार्ट होगा अपलोड होना, आपने देखा होगा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो Yeah, आज sir, I can see के the बाद video. के जो नोट्स होंगे आप वहां से देख सकते हो, जो वीडियो का लिंक होगा मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ओके, Sir, in BB1, right? यस, इन BB1 और BB1 जो भी, यस। Okay, sir. Thank you. हो गया, डन। हो गया। ओके, तो इस से मिलता जुलता एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पहला तो बहुत इजी है, इफ x plus 1 by x is 5, find x cube plus 1 by x cube। जल्दी, हेरम तू इधर क्या कर रहा है? हेरम, मिस हुए थे इसलिए, क्या? स्टार्टिंग के थोड़े लेक्चर मिस हुए थे। ठीक है, ओके आर्यन के नहीं, अतुल झा, समझ में आ रहा है तुझे हेरम? हेरम, हाँ सर, नोट्स वोट्स बनाता है नहीं बनाता है तू? बनाता हूँ सर। Okay, see, so x cube plus 1 by x cube is a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. Understood? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बताइए। So 5 cube minus, hello. Yes, sir. So 5 cube minus 3 into this is 5. So 125 minus 15. 10 is the answer. Easy, right? सर हाँ बोलो। सर मैंने वो क्यूबिंग बोथ साइड्स करके किया है। हाँ सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं।
अगर आप दोनों तरफ ऐसे क्यूब करते हो, so this equals to 5 cube, so this equals to x cube plus 1 by x cube plus 3 into x into 1 by x into, यही किया ना आपने? Yes, sir. सेम ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है ना? ना और भी कई लोगों का आंसर आया, ठीक है, गुड। श्रेया, सुरभि, आर्यन। श्रेया रॉथ है या श्रेया दूसरी श्रेया है? हाय श्रेया, क्या मैं जो समझ रहा हूँ वही समझ रहा हूँ? No. ओके, ठीक है। ओ, ये क्यों डिलीट किया मैंने? तो ये स्टोरी हो गई किसकी? इसकी। अब इससे थोड़ा सा मिलता जुलता एक एग्जांपल देता हूं मैं। If x plus 1 by x is 7, x square plus 1 by x square is not x square plus 1 by x square, x cube plus 1 by x square। देखो थोड़ा सा डिफरेंट चेंज करता है इसमें, मतलब समझ रहे हो ना दिमाग कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन बनाने में, आप खुद ही देखो। और ये डिफरेंस हो जाता है एक नॉर्मल एग्जाम में और आईआईटी, आप ही देखो, बहुत सिंपल सा आपसे हो भी जाएगा ये। सो x plus 1 by x is 7, x cube plus 1 by x square is a, now find x square plus 1 by x in terms of a। मतलब आंसर भी a के टर्म में आने वाला है, सिर्फ a रहना चाहिए और एक वैल्यू रहना चाहिए, ऐसे टर्म में आपको आंसर बताना। जल्दी बताओ। आर्यन एक बार वापस से ट्राई करो, ये 1 by a कैसे हो सकता है? सिर्फ ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा क्या? नहीं। ओके लिसन, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज होमवर्क में करना। अभी जस्ट मैं दूसरा लेक्चर है तो मुझे वो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आना, नेक्स्ट डे हम लोग मिल जाए। ओके Okay, sir. Bye, sir. Thank you. ओके सो बाय बाय। सर Yes, sir. क्या इसका आंसर सॉरी 369 माइनस ए आएगा क्या? हाँ कुछ ऐसा ही रहेगा। ओके चलो बाय। ओके सो बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर।